पर जितनी दुकानें लगती हैं वे पापी नहीं है। सबसे बड़ा पापी है उन दुकानों में खाने पीने वाला है, वो है पापी। शिकर में भी आजकल दुकानें लगने लगे। वो तो अजीब का के मारे, उनको तो क्या करें, 2 रुपया जहां मिलेगा वहां खाएंगे। पहाड़ पे थोड़े अच्छे पैसा मिलते, नीचे पैसा नहीं मिलते उनको। नीचे वो बोतल के लिए 5-10 रुपए में देते, ऊपर जाके 50 रुपए में देते। थोड़ी सी मेहनत करने पर उसकी प्रॉफिट कितना बढ़ गया। एक नारियल नीचे 10-15 रुपए का मिलता, ऊपर 50 रुपए का मिलता। तो वो तो अजीब का है, बेचारा बाल बच्चों का पेट का मारा है। वो इतनी मेहनत करके वहां ले जाता है तुम्हारे लिए, उसका दोष कम है। जो वहां से श्रीफल खरीदते हैं, जो वहां पानी की बोतल खरीदते हैं, जो वहां से नींबू की शिकंजी पीते हैं, वे सबसे बड़े पापी है। यानी जो सब में शिखर के पहाड़ पर पानी पिएगा, उन होटल वालों से लेकर के जितनी होटलें वहां लगी हैं, सारी होटलों में जितनी गंदगी हुई है, उस सब का पाप का भागीदार वो है जिसमें पहाड़ के ऊपर लगी हुई दुकानों में से कुछ खाया पिया है। वो सबसे बड़ा। यदि सब खाना पीना बंद कर दें तो दुकानें कहां आ जाएंगी। अभी लॉकडाउन पर सारी दुकानें नीचे आ गई। लॉकडाउन पर यात्रियों का बंद हो गया, सारी दुकानें नीचे आ गई। और प्रश्न आया कि सम्मेद शिखर पहाड़ पर कोई भी अब खाने पीने के साधन नहीं है। बोले क्यों? उनसे पूछा, बोले कोई खरीदने वाला नहीं है। तो सम्मेद शिखर पहाड़ गंदा वो दुकानदार कर रहे हैं कि खाने पीने वाले कर रहे हैं। पर तो पहाड़ को गंदा करने का सारा पाप उनको लगेगा जो सम्मेद शिखर के पहाड़ पर खाते और पीते हैं। उनकी वंदना करना, मैं तो कहता हूं वंदना नहीं करना श्रेष्ठ है। कोई पूछे महाराज जी मैं वंदना करूंगा तो रास्ते में 2-3 बार मुझे खाना पीना पड़ेगा, तो मैं ये कहूंगा वंदना नहीं करोगे तो तुम्हारा वंदना नहीं करने में पुण्य ज्यादा है। वंदना नहीं करने में पुण्य ज्यादा है। पहाड़ को गंदा कर करके और फिर तुम वंदना करोगे तो पुण्य नहीं, आपको पाप ही खाते में आएगा। मत करो वंदना। नीचे से वंदना कर दो, पहाड़ के नीचे से, भगवान मैं ऊपर नहीं आ पाऊंगा क्योंकि मैं आपके दर्शन करने आऊं और आपके पहाड़ को गंदा करूं, ये मेरे से नहीं हो पाएगा। मैं तो पापी हूं ही, पहाड़ को भी गंदा करूं ये पाप मैं नहीं कर सकता। चाहे भली मैं शुद्ध हूं या नहीं हूं, मैं यही नमस्कार करता हूं। इतना पुण्य लगेगा उसको। जो व्यक्ति पहाड़ की वंदना इसलिए नहीं कर रहा है कि मुझे पहाड़ पर खाना पीना पड़ेगा, गंदगी करना पड़ेगी, पिएंगे तो लघु संगा सूसू भी जाएंगे, एक पाउच भी फेंकेंगे, जूठा करेंगे, इसलिए मैं तो समोषण मंदिर के यहाँ बैठ करके यहीं से वंदना कर लेता हूँ, पूजा कर लेता हूँ। इतना पुण्य लगेगा। 1008 वंदनाएं जिसने खा पी करके की हैं उसका पुण्य 0 है, और जिसने इस कारण से नीचे से वंदना कर ली है उसका पुण्य अनंत होना ज्यादा है। 1008 वंदनाएं की हैं किसी ने, लेकिन खा पी के की हैं, तो भी उससे खाते कुछ भी नहीं मिलने वाला। और जिसने वंदना ही नहीं की, मैं तो नीचे से कर सकता हूं क्योंकि मैं इतनी देर तक प्यास नहीं साध पाऊंगा, भूख नहीं सह पाऊंगा, मैं तो गड़बड़ हो जाएगा, नहीं रह पाऊंगा, इसलिए मैं नीचे से करता हूं। नीचे से करना श्रेष्ठ है, श्रेष्ठतम है। आपसे पूछता हूं तुम महाराज को हार देने आ गए और रास्ते में अशुद्ध हो गए हो, तो आहार देने में पुण्य ज्यादा है या नहीं देने में? नहीं देने में, क्योंकि अशुद्ध हो गए। इसलिए मेरा तो सब महानुभाव से कहना, आज प्रश्न आया है कि सम्मेद शिखर गिरनार आदि के पहाड़ों पर तुम लोग किसी भी प्रकार से वंदना करना बंद करो, लेकिन ये नियम लेके रहो हम पहाड़ को गंदा नहीं होने देंगे। सारे दुकानदार नीचे आ जाएंगे।